अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये उन पुराने दिनों की कहानी है जब लोगों का जीवन सादा और सरल था, लेकिन उनके दिल प्यार और नेकी की रोशनी से भरे हुए थे। उस समय में एक अरब राज्य में एक न्यायप्रिय राजा रहता था। उसके राज्य में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और हरी भरी घाटियां थीं, जहां लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उस राज्य से कुछ ही दूरी पर एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक नौजवान रहता था। रहीम गरीब था, लेकिन उसका दिल नेक था और उसका हौसला असाधारण था। उसके माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वह अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करता था। रहीम के पास ज्यादा साजो सामान नहीं था, बस एक छोटा सा घर, कुछ बर्तन, चंद कपड़े और एक बूढ़ा घोड़ा, जो उसका सबसे करीबी साथी बन गया था। वह रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन रहीम ने सुना कि किसी दूसरे देश में व्यापार के अनगिनत अवसर हैं और जो कोई भी वहां जाता है वो अपनी किस्मत बदल सकता है। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं और उस देश की यात्रा शुरू करूं। रहीम ने अपना छोटा झोपड़ी जैसा घर बेच दिया, कुछ जरूरी सामान खरीदा और सफर की तैयारी करने लगा। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सफर खतरनाक है, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ा रहा और कहा, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। अपनी यात्रा शुरू करने से एक रात पहले रहीम ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक नूरानी यानी तेजस्वी चेहरे वाला व्यक्ति उसे कह रहा है, बेटा, कभी नेकी करना मत भूलना, क्योंकि अल्लाह किसी की नेकी को जाया नहीं जाने देता। जब रहीम सुबह उठा तो उसे वो सपना याद रहा और उसने उन बातों को अपने दिल में बसा लिया। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, रहीम ने अपना सामान अपने घोड़े पर लादा और अपनी यात्रा शुरू कर दी। गांव वालों से विदा लेकर वह अपने रास्ते पर निकल पड़ा। लोगों ने उसे दुआएं दी और अलविदा कहा। वह अभी थोड़ा सुस्ता ही रहा था कि अचानक झाड़ियों से एक जोरदार आवाज आई। जब रहीम ने गौर से देखा तो पाया कि एक खूबसूरत हिरण वहां घायल पड़ा था। उसके पैर में एक तीर लगा था और वह दर्द से तड़प रहा था। रहीम को उस पर तरस आ गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और नर्म आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हिरण ने डरी हुई आंखों से रहीम की तरफ देखा। रहीम ने अपने सफर के थैले से कुछ दवा निकाली जो उसने अपनी यात्रा के लिए रखी थी। उसने बड़ी हिम्मत और मेहरबानी से हिरण के जख्म से तीर निकाला, जख्म को साफ किया और पट्टी बांध दी। हिरण ने राहत की सांस ली और रहीम की तरफ देखते हुए अपनी पलकें झपकाईं। रहीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये जंगल खतरनाक है। उसने फैसला किया कि जब तक हिरण ठीक नहीं हो जाता वो वहीं रुकेगा। उसने एक झरने के पास अपना छोटा सा खैमा यानी तंबू लगा लिया। 3 दिन बीत गए। रहीम रोज हिरण की देखभाल करता। वह उसे जंगली फल खिलाता और पानी पिलाता। हिरण अब बेहतर महसूस कर रहा था और रहीम से लगाव दिखाने लगा था। रहीम को याद आया कि उसका असली मकसद तो उसकी यात्रा थी, लेकिन हिरण की जान बचाकर वह अपने दिल में बहुत खुशी महसूस कर रहा था। जब चौथा दिन आया तो रहीम ने सुबह सुबह देखा कि हिरण उठकर खड़ा है और बिना किसी मुश्किल के चल भी रहा है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो गए। हिरण ने अपना मुंह रहीम के हाथ से रगड़ा, जैसे वो इसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। अचानक दूर से कोलाहल सुनाई दिया। शिकारियों के घोड़ों और भौंकते कुत्तों की आवाज करीब आ रही थी। हिरण डर गया और रहीम की तरफ देखने लगा। रहीम समझ गया कि ये वही शिकारी हैं जो इसे ढूंढ रहे थे। रहीम ने हिरण को इशारा करते हुए कहा, जल्दी जाओ, बहुत दूर चले जाओ, और उसे घने जंगल की तरफ ढकेल दिया। हिरण ने एक बार मुड़कर देखा और फिर तेजी से जंगल में भाग गया। रहीम ने अपना सामान इकट्ठा किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया, इस बात से अनजान कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही रहीम जंगल से बाहर आया, उसने देखा कि घोड़ों पर सवार कुछ शाही सैनिक उसकी तरफ आ रहे हैं। उनकी वर्दी और हथियारों से साफ था कि वे राजा के खास सिपाही हैं। उन्हें देखकर रहीम थोड़ा डर गया। उसने सोचा कि राजा के सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं। सैनिकों का काफिला रहीम के पास आकर रुका। उनके सरदार ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रहीम ने शांति से जवाब दिया, जनाब, मैं रहीम हूँ, एक मुसाफिर। मैं तिजारत के लिए दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। मैं बस यहाँ रास्ते में आराम कर रहा था। सरदार ने रहीम को शक की निगाह से देखा और पूछा,
क्या तुमने एक घायल हिरण को देखा है? वह राजा का खास शिकार है जो 3 दिन पहले जख्मी होकर भाग गया था। रहीम के दिल में खौफ बैठ गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह सच ही कहेगा। रहीम ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, जी हाँ जनाब, मैंने एक जख्मी हिरण की मदद की थी। मैंने उसे पानी पिलाया, उसके जख्म पर मरहम लगाया और पट्टी बांधी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो राजा का शिकार है। मैं तो बस अल्लाह की रजा के लिए एक बेज़बान जानवर की मदद कर रहा था। सरदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने राजा के शिकार को बचाया है। क्या तुम्हें इसकी सजा मालूम है? तुम्हें फौरन राजा के सामने पेश किया जाएगा। सिपाहियों ने रहीम को घेर लिया और उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। रहीम को महल ले जाया गया, जहां शानदार इमारतें, खूबसूरत बाग और चारों तरफ फव्वारे थे। रहीम ने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। उसे एक बड़े से हॉल में लाया गया, जहां राजा एक सुनहरे सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर सख्ती झलक रही थी। सिपाहियों के सरदार ने राजा से कहा, आलीजा, ये वही आदमी है जिसने आपके खास शिकार को बचाया है। राजा ने रहीम को सर से पांव तक देखा और पूछा, तुम्हें नहीं पता था कि वो मेरा खास हिरण था, और तुमने उसे क्यों बचाया? रहीम डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, आलीजा, मुझे मालूम नहीं था कि वो आपका शिकार था। मैं तो बस एक जख्मी जानवर की मदद कर रहा था। मेरे मजहब में मुझे हर जानदार यानी जीवित प्राणी पर रहम करना सिखाया गया है। राजा का चेहरा और भी सख्त हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। रहीम ने सोचा कि अब उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा ने गुस्से से कहा, मेरे शिकार में दखल देने का ये तुम्हारा काम माफी के लायक नहीं है। तुम्हारी सजा का ऐलान कल सुबह किया जाएगा। इस आदमी को कैद में डाल दो। रहीम को एक जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। वह सारी रात बेचैन रहा, सोचता रहा कि उसने ऐसी क्या खता की यानी गलती कर दी। फिर उसे अपना सपना याद आया। नेकी कभी जाया नहीं जाती। उसने खुद से कहा कि क्या अल्लाह वाकई मेरी नेकी का सिला देगा या मुझे अपनी नेकी की सजा भुगतनी पड़ेगी। रात गहरी हो गई और रहीम अपनी कोठरी में अकेला बैठा अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नौकर अंदर आया। उसके हाथ में खाने की थाली की। उसने कहा, बेटा ये खाना खा लो, कल का दिन तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। रहीम ने उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि राजा इतने सख्त क्यों हैं? बूढ़े नौकर ने आह भरी और कहा, राजा हमेशा ऐसे नहीं थे। उनकी बेटी बहुत बीमार है, कोई इलाज काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो हर वक्त परेशान रहते हैं। ये एक दुखद स्थिति है। रहीम ने कहा, मैं उनकी बेटी के लिए दुआ करूंगा। नौकर ने रहीम की तरफ देखा और कहा, तुम एक नेक इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। रहीम ने दिलचस्पी से पूछा, क्या बात है? नौकर ने कहा, राजा ने उस हिरण को पकड़ने का हुक्म इसलिए दिया था क्योंकि एक हकीम ने कहा है कि उसके सींगों से एक दवा बन सकती है। राजा अपनी बेटी के इलाज के लिए उसे पकड़ना चाहते थे। रहीम को दुख हुआ, लेकिन मैंने तो उसे जाने दिया। अगर उससे शहजादी ठीक हो सकती थी तो शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नौकर ने कहा, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारी नेकी का सिला जरूर मिलेगा। अल्लाह पर अपना यकीन बनाए रखना। रहीम को देर रात नींद आ गई। उसने ख्वाब देखा कि कोठरी में एक तेज रोशनी फैली। एक खूबसूरत नूरानी शक्ल यानी कि आकृति उसके सामने खड़ी थी, जो धीरे धीरे एक हिरण के रूप में बदल गई। ये वही हिरण था जिसे रहीम ने बचाया था। ख्वाब में रहीम ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? हिरण ने कहा, मैं कोई मामूली हिरण नहीं हूँ, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। राजा की बेटी को एक अनोखे फूल की जरूरत है जिसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। हिरण ने अपने सींग से एक चमकता हुआ पत्ता निकाला और कहा, इस पत्ते को पानी में भिगोकर शहजादी को पिला देना, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन किसी को ये मत बताना कि मैं आया था, बस ये कहना कि ये जड़ी बूटी तुम अपने गांव से लाए हो। रहीम ने पत्ता ले लिया और कहा, शुक्रिया, मैं तुम्हारी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। हिरण मुस्कुराया और कहा, नेकी कभी जाया नहीं होती। इसी के साथ हिरण रोशनी में बदला और गायब हो गया। तभी रहीम की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। सिपाही रहीम को लेने आए और कहा, राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रहीम ने अपना सामान उठाया और बहादुरी से उनके साथ चल दिया। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। अल्लाह का शुक्र है, शायद अब मेरे लिए कुछ बेहतर होगा। दरबार में राजा सख्त चेहरे के साथ अपने सिंहासन पर बैठा था। वजीर और पहरेदार दोनों तरफ कतार में खड़े थे।
रहीम को बीच में लाया गया। राजा ने कहा, रहीम, तुम्हारा जुर्म संगीन है। तुमने एक शाही शिकार में दखल दिया है। इसकी सजा मौत है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रहीम कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, आली जाह, मैं अपनी सजा कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। मैंने सुना है आपकी बेटी बीमार है, शायद मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तुमने क्या कहा? राजा की आंखों में चमक आ गई। तुम मेरी बेटी की मदद कैसे कर सकते हो जब मेरे सारे हकीम नाकाम हो गए हैं? रहीम ने अपने कपड़ों से वो पत्ता निकाला। ये मेरे गांव की एक खास दवा है। राजा ने अपने वजीर की तरफ देखा। वजीर ने कहा, आली जा, हो सकता है ये कोई चाल हो। राजा ने कहा, अगर ये सच है तो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसे एक मौका दो। रहीम को शहजादी के कमरे में ले जाया गया। वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उनका चेहरा जर्द पड़ गया था और उनकी नब्ज कमजोर थी। रहीम ने पत्ते को पानी में भिगोया। पानी हल्का हरा हो गया। राजा की इजाजत से उसने पानी को शहजादी के होठों से लगाया और कुछ बूंदें पिलाईं। कुछ पलों के लिए कमरे में खामोशी छाई रही। सबकी निगाहें शहजादी पर टिकी थी। अचानक उनके होठ हिले। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर रौनक लौटने लगी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब्बू। राजा की आंखों में आंसू आ गए और वो दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गए। मेरी बेटी, तुम ठीक हो गई, राजा ने खुशी से कहा। फिर उन्होंने रहीम की तरफ देखा। तुमने मेरी बेटी को जिंदगी दी है। मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी करने जा रहा था। बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए? सोना, चांदी, कोई ओहदा यानी कि पद? रहीम ने अपना सर झुकाया और कहा, आली जहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे अपनी यात्रा जारी रखने की इजाजत दे दीजिए। मैं खुश हूँ कि शहजादी ठीक हो गई। राजा हैरान रह गया। मैंने पहली बार ऐसा आदमी देखा है जो नेकी के बदले में कुछ नहीं मांगता। राजा ने कहा, रहीम, तुमने मेरी आंख खोल दी है। मैंने अपने शिकार में हिरण को जख्मी किया, तुमने उसे बचाया। मैं तुम्हें सजा देने वाला था और तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। अब मैं समझा कि नेकी कभी जाया नहीं होती। राजा ने ऐलान किया, रहीम, तुम आजाद हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में रहो, मेरे सलाहकार बनकर। रहीम ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराया और मान गया। शायद यही उसकी किस्मत थी। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। 1 साल बीत गया। रहीम अब राजा का करीबी सलाहकार था। वो राजा को जंगलों की हिफाजत करने, गरीबों की मदद करने और इंसाफ और बराबरी कायम करने की सलाह देता था। राजा उसकी बातें मानते थे और पूरे राज्य में खुशहाली और अमन यानी कि शांति फैल गया। रहीम की सलाह पर राज्य तरक्की करने लगा। किसान खुश थे और लोग उसे इज्जत की नजर से देखते थे। राजा उसे अपने बेटे जैसा मानने लगा था। कई बार रहीम सोचता कि अगर वो उस सफर पर ना निकलता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। एक दिन रहीम ने राजा से दरख्वास्त की, आली जहा, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ भी खुशहाली और अमन ला सकूं। राजा मुस्कुराए, जरूर जाओ रहीम, लेकिन वापस आना, क्योंकि तुम अब हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। राजा ने उसे बहुत सारे तोहफे देकर विदा किया। जब रहीम अपने गांव पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। जो आदमी कभी एक आम मुसाफिर था, अब वो शाही लिबास में लौटा था। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। मैंने बस एक छोटी सी नेकी की थी और देखो अल्लाह ने मुझे कितनी बरकतें दी। राजा ने उसे जो दौलत दी थी उससे उसने गांव में एक बड़ा कुआं बनवाया। उसने मस्जिद की मरम्मत करवाए और गरीबों की मदद की। लोग उसे दुआएं देने लगे। गांव में 3 दिन रुकने के बाद वो फिर से महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो उसी जंगल में आया जहां उसने हिरण की मदद की थी। वो इस झरने के पास रुका। उसने थोड़ा पानी पिया और चारों तरफ देखा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब वो पलटा तो देखा कि वही खूबसूरत हिरण उसके सामने खड़ा है। रहीम मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम मेरी जिंदगी में फिर से आ गए। यकीनन ये अल्लाह की ही तदबीर यानी कि योजना है और वो सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। उसने आगे कहा, मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि नेकी कभी जाया नहीं होती। जो इंसान नेकी करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। सिला मिलने में देर हो सकती है, लेकिन अल्लाह हर नेकी का बदला जरूर देता है, कभी कभी ऐसे तरीकों से जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रहीम ने कभी नहीं सोचा था कि एक जख्मी हिरण की मदद करना उसे राजा का सलाहकार बना देगा। खालिस यानी कि शुद्ध नियत से की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती। रहीम ने बिना किसी इनाम की उम्मीद के हिरण की मदद की और इसी बात ने उसकी जिंदगी बदल दी। हमें हर जानदार पर रहम करना चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा या अनजान क्यों ना हो। मुश्किल हालात में भी सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस्लामी तालीम हमें सिखाती है कि बिना किसी बदले की उम्मीद के नेकी करते रहना चाहिए। अल्लाह हर अमल को देख रहा है और वो नेकियों का सिला जरूर देगा, चाहे इस दुनिया में या आखिरत में। दोस्तों,
अपना प्यार और साथ यूं ही बनाए रखिएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन।